प्रेज द लॉर्ड। हम मनुष्य कई बार भोजन को लेकर या तो बहुत गंभीर हो जाते या फिर बिल्कुल भी लापरवाह। परमेश्वर ने जब हमें बनाया है तो हमारे लिए भोजन की व्यवस्था की है। उसने सृष्टि में अनाज को उत्पन्न किया है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि ज्ञान समझ दी है ताकि हम काम करें और अपने भोजन को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर ने ही हमें कमाने के लिए सामर्थ्य दी है ताकि उस मेहनत के द्वारा हम अपनी जीविका कमा सकें, भोजन खा सकें। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को और भोजन को जब साथ रखते हैं तो कई बार होता है कि हम भोजन को ऊपर रखते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को उससे नीचे। जब हम बाइबल पढ़ना आरंभ करते हैं तो आरंभ में उत्पत्ति के पुस्तक में हम इस बात को पाते हैं। परमेश्वर ने एक बहुत साधारण सी आज्ञा दी कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। परमेश्वर ने भूखा नहीं रख रहा था, लेकिन उसने कहा कि जितने भी फलदायी वृक्ष हैं तुम सभी के फल खा सकते हो, बस एक की मनाही की। और आदम और हवा ने उसे ही चुना जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। परमेश्वर ने उनके भोजन के लिए पहले से प्रबंध कर रखा था, लेकिन उन्होंने अपने मन की इच्छा पर, अपनी समझ पर भरोसा किया और जो परमेश्वर ने मना किया था उसे चुना। देखा जाए तो ये बहुत साधारण बात है, लेकिन ये साधारण बात आदम और हवा को और पूरी मानव जाति को कितनी महंगी पड़ी ये आज हम जानते हैं। भोजन हमारे शरीर को चलाता है। हमसे बेहतर ये बात परमेश्वर जानता है, लेकिन कई बार वो हमें रोकता है क्योंकि उस भोजन के द्वारा हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर हमें भूखा नहीं रखना चाहता। उसने तो हमारे लिए सब कुछ दिया है, लेकिन वो नहीं चाहता कि हम भोजन को परमेश्वर से ऊपर रखें। भोजन हमारे शरीर को चलाता है, लेकिन परमेश्वर हमारे पूरे जीवन को चलाता है। इसी भोजन के द्वारा, इसी भोजन के कारण सर्प को, स्त्री को और आदम को, तीनों को दंड भोगना पड़ा। ये भोजन के कारण था। और हर एक श्राप पेट पर आया। श्रापल जो आदम, स्त्री और सर्प पर आया था वो इसी भोजन के कारण आया था। सर्प को दंड मिला कि वो पेट के बल रेंगा करेगा और जिंदगी भर धूल चाटा करेगा। उस फल के कारण उसके पेट पर यह श्राप आया। और स्त्री को उसने कहा कि मैं तेरी पीड़ा को बढ़ाऊंगा और तेरे गर्भवती होने के दुख को मैं बहुत बढ़ाऊंगा। ये उस भोजन के कारण था जिसे परमेश्वर ने मना किया था और स्त्री ने खाया और उसका दंड उसके पेट पर आया। और आदम को परमेश्वर ने कहा कि जिस फल को खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था तूने उसे खाया है, तो अब तुझे भोजन के लिए कठोर परिश्रम करना होगा। अब तू पसीने की रोटी खाया करेगा और भूमि तेरे लिए कांटे और उटकारे उगाएंगी। यानी आय भी पेट से संबंधित है, हमारी जीविका से संबंधित है, उस भोजन से संबंधित है जो हमारे शरीर को चलाती है। भोजन
हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। लेकिन जब हम इस भोजन को परमेश्वर से ऊपर रखते हैं, उसकी आज्ञाओं से ऊपर रखते हैं, तो वही हमारे लिए श्राप बन जाता है, हम पर न्याय को लेकर आता है। परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो वचन बताता है कि उसने अदन की वाटिका में फलदायक वृक्षों को लगाया और आदम को आज्ञा दी थी कि तुम सारे वृक्षों के फल को खा सकते, सिर्फ जो बीच में लगा है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, बस उसे मत खाना। कई बार हमें परमेश्वर की आज्ञाएं बहुत साधारण से दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे एक गहरा आत्मिक रहस्य छुपा होता है। चूँकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को बहुत साधारण लेते हैं, मामूली समझते हैं, तो हम चूक जाते हैं। परमेश्वर भोजन से कहीं बड़ा है और उसे पता है हमारी आवश्यकता, वो जानता है, उसे हमारी चिंता है। लेकिन जब वो किसी चीज़ को मना करता है तो हमें समझना चाहिए कि इसके पीछे परमेश्वर कुछ बड़ी बातों को हम पर प्रकट करना चाहता है। हम इज़राइलियों के विषय में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर उन्हें कनान देश की ओर ले जा रहा था मिस्र से निकालकर, तब जंगल के रास्ते में 40 वर्ष तक परमेश्वर उनका पालन पोषण करता रहा। लेकिन इज़राइली फिर भी कुड़कुड़ाते थे और वो कहते थे कि मिस्र में वो मांस के हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन किया करते थे। वो इज़राइली जिन्होंने परमेश्वर को लाल सागर को दो भाग करते हुए देखा था, वो इज़राइली जिन्होंने मिस्रियों पर परमेश्वर के द्वारा लाए गए 10 विपत्तियों को देखा था, वो इज़राइली जिन्होंने परमेश्वर के महान कार्यों को देखा था, वो एक साधारण से भोजन के लिए परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते हैं। परमेश्वर जो हर दिन उनकी अगुवाई कर रहा था, हर दिन उन्हें चला रहा था, उन्होंने उस पर अविश्वास किया, उस पर कुड़कुड़ाए। उन्हें मिस्र में खाए जाने वाले भोजन याद आ रहे थे, लेकिन परमेश्वर जो महान काम उनके जीवन में कर रहा था वो उन्हें नहीं देख पा रहे थे। जिस गुलामी से परमेश्वर ने उन्हें निकाला उसको भूल गए, लेकिन भोजन के लिए वो परमेश्वर पर रुष्ट होते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर वचन बताता है कि परमेश्वर उन्हें बटेर और मन्ना के द्वारा 40 वर्षों तक उनका पालन पोषण करते रहा, क्योंकि वो यात्रा में थे, वो काम नहीं कर सकते थे, इसलिए परमेश्वर उन्हें खिलाता रहा। और वचन बताता है कि जब वो कनान को आते हैं और वहाँ रहना आरंभ करते हैं, तब मन्ना बरसना बंद हो जाता है, क्योंकि अब परमेश्वर की इच्छा थी कि उस भूमि पर जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया था वो काम करे और भोजन खाए। लेकिन कई बार हम इन बातों को समझ नहीं पाते और भोजन के लिए कई बार हम इतने बेसब्र हो जाते हैं कि परमेश्वर के आशीषों को, उसकी आज्ञाओं को देख नहीं पाते। इसी बात को हम एसाव के जीवन में भी देखते हैं। एसाव और याकूब जुड़वा भाई, याकूब के लिए परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा थी वो महत्वपूर्ण थी। लेकिन एसाव वो अपने पहिलौठे के अधिकार को मात्र एक वक्त के भोजन के लिए वो याकूब को बेच देता है। वो अपने पहिलौठे के अधिकार को तुच्छ जानता है और एक वक्त के भोजन को वो चुनता है। और वो वचन बताता है कि परमेश्वर उसे अप्रिय जानता है, क्योंकि उसने परमेश्वर के आशीष से कहीं अधिक उसने भोजन को चुना। भोजन यूँ तो बहुत साधारण चीज़ है, इसे हम प्रत्येक दिन खाते हैं,
लेकिन यही साधारण चीज़ हमें परमेश्वर से दूर ले जा सकती है, उसकी विरासत से, उसके आशीष से, उसके मिराज से हमें दूर ले जा सकती है। हमें ध्यान देना होगा। यह भोजन जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है कि वो हमें खिलाएगा। जब यीशु मसीह अपने चेलों को प्रभु की प्रार्थना सिखा रहे थे, तब उन्होंने कहा था, हमारे प्रत्येक दिन की रोटी आज हमें दे। यानी हम परमेश्वर पर आश्रित होते हैं कि परमेश्वर हमें हर एक दिन के लिए भोजन देगा। लेकिन कई बार हमारे विश्वास डगमगा जाते हैं, परिस्थितियाँ हमें डराती हैं। हम सोचते हैं कि हमारी नौकरी, हमारे काम, हमारे व्यवसाय यही हमें रोटी देते हैं, यही हमारे भोजन का प्रबंध करते हैं। ये सिर्फ माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे प्रत्येक दिन की आवश्यकता को पूरी करता है। नौकरी, व्यवसाय, काम करने की सामर्थ्य हमें परमेश्वर देता है, और वही है जो हमारे प्रत्येक दिन के भोजन का प्रबंध करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर से अधिक भोजन पर निर्भर हो जाते हैं, जिस स्रोत से हम भोजन को खरीद पाते हैं उस पर निश्चित हो जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि भूमि को फसल देने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया है। जो काम हम कर रहे हैं, जो नौकरी हम कर रहे हैं, जो बिजनेस हम कर रहे हैं, उसमें परमेश्वर की आशीष है, इसलिए हम कमा पा रहे हैं। लेकिन हम अपनी जीविका, अपने भोजन को परमेश्वर से ऊपर रखते हैं। परमेश्वर ने इस्राएलियों को जब उनके भोजन की व्यवस्था की, तब परमेश्वर ने आज्ञा दी कि 6 दिन तुम बाहर जाकर भोजन को बटोरना जो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन 7वें दिन तुम घर पर रहना, मेरे साथ समय बिताना। और परमेश्वर प्रत्येक दिन के लिए भोजन देता था, और लोग जितने आवश्यकता होते थे उतना बाहर जाकर बटोरते थे। लेकिन 6वें दिन और दिन से अधिक भोजन परमेश्वर उन्हें देता था, और परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि 6ठे दिन को 7वें दिन के लिए भी बटोर लेना, क्योंकि 7वां दिन विश्राम दिन है, वह दिन मेरा है। और परमेश्वर ने चौथी आज्ञा में यह भी कहा कि विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। उस दिन काम काज ना किया जाए, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बैठने के लिए कहा गया। लेकिन हम इस बात को भी भूल जाते हैं। हम उस 7वें दिन को, जो विश्राम दिन है, जिसे परमेश्वर ने ठहराया है कि वो दिन हम परमेश्वर के साथ बिताएं, हम उस दिन भी काम के लिए बाहर चले जाते हैं, यह सोचकर कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारी रोटी देने वाला परमेश्वर है। वो हमारे लिए उपाय करता है। जो नौकरियां हम करते हैं, जो काम हम करते हैं, उस पर परमेश्वर की आशीष है, इसलिए हम कमा और खा पाते हैं। और जिस तरह इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने प्रबंध किया और 6ठे दिन दुगनी आशीष दी, ताकि 7वें दिन वे विश्राम कर सके। लेकिन हम 7वें दिन को भी भोजन की चिंता में बिता देते हैं। 6 दिन जिस परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय किया, उसे हम भूल जाते हैं, और हम अपने कामों पर निर्भर हो जाते हैं। जिस परमेश्वर ने 6 दिन हमारे लिए प्रबंध किया, 7वें दिन को भी प्रबंध करेगा। लेकिन हम भोजन को परमेश्वर की आज्ञा से ऊपर रखते हैं। ये बहुत छोटी चीज़ है, बहुत साधारण सी बात है, और कभी कभी हम इसे इतना साधारण बना देते हैं कि
परमेश्वर की आज्ञा को भी भूल जाते हैं। तो उसकी कोई बहुत बड़ी वजह होती है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं ये तो बहुत छोटी सी बात है। आदम और हवा ने भी इसे बहुत छोटी सी बात समझा और वो हमेशा के लिए अदन की वाटिका से निकाल दिए गए। एसाव ने भी एक वक्त के भोजन को अपने पहिलौठे के अधिकार से कहीं ऊपर रखा, अपनी भूख को सबसे ऊपर रखा, और इसलिए उसने अपने पहिलौठे का अधिकार खो दिया। इस्राएली भी इसी भोजन के चलते परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते रहे, और इस कारण से वो परमेश्वर के अनुग्रह को खो बैठते हैं। बहुत सारे उदाहरण हमें मिलेंगे अपने जीवन में भी। हम झांक कर देखें कि कहीं इस भोजन के लिए हम परमेश्वर से झगड़ तो नहीं रहे। वो भोजन जिसकी प्रतिज्ञा उसने स्वयं दी है, वो कहता है कि गौरैयों को देखो, मैं उन्हें भी खिलाता हूँ, तो क्या मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा? हम सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं। जिस काम को हम करते हैं, जिस काम पर हम निर्भर हैं, जिस काम पर हम भरोसा करते हैं कि अगर हम इसे नहीं करेंगे तो हम खा नहीं पाएंगे, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि इस काम को करने के लिए बुद्धि और शक्ति और युक्ति परमेश्वर हमें देता है। हमें किसी वस्तु पर निर्भर नहीं होना है, लेकिन परमेश्वर पर निर्भर होना है। उसने कहा है काम करने को, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मुझसे ऊपर तुम अपने कामों को रखो। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारे सामर्थ्य से परमेश्वर से प्रेम करो। और वचन कहता है कि जो उसे प्रेम करते उसकी आज्ञाओं को भी मानते हैं। यीशु मसीह के विषय में हम जानते हैं कि जब वो जंगल में 40 दिन और 40 रात निराहार रहे, तब शैतान उन्हें परखने आता है। जब उन्हें भूख लगती है और भोजन के विषय में वो उसे परखता है और कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इन पत्थरों से कि ये रोटियां बन जाए। तब यीशु कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। हाँ, हम रोटी खा के जीवित रहते हैं, लेकिन हमारा जीवन रोटी से नहीं आता, परमेश्वर से आता है। क्योंकि रोटी तो हम हर दिन खा रहे हैं और हर दिन लोग मर भी रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, परमेश्वर के वचन पर चलता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसके लिए जीवन का कारण हो जाता है। वही हमारे जीवित रहने का आधार है। हम इस बात को चाहे ना समझें, लेकिन दुष्ट शैतान बहुत अच्छी तरीके से समझता है कि हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी भोजन है, और इसलिए वो इस साधारण से चीज़ को लेकर हमारे जीवन में प्रवेश करता है। हम भोजन के लिए जीवित ना रहें, परमेश्वर के लिए जीवित रहें। हम खाने के लिए ना जिएं, लेकिन जीने के लिए खाएं। एक संतुलन रखें अपने जीवन में। कई बार हम बहुत फूडी हो जाते हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं, जो आँखों को अच्छा लगता है हम उसे खाना चाहते हैं, चाहे हमें भूख हो या भूख ना हो। भोजन के विषय में हम कई बार परखे जा सकते हैं। कई बार हम प्रार्थना नहीं कर पाते क्योंकि हम अत्यधिक खा लेते हैं, और अत्यधिक खाने के बाद हमें आलस आता है, नींद आता है, और हम प्रभु की संगति में बैठ नहीं पाते। जब हम भोजन को अधिक महत्व देते हैं तो हमें परमेश्वर की परिस्थिति से, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जा सकता है।
जब किसी व्यक्ति को भूख लगी हो तो वो सो नहीं सकता, लेकिन हम देखते हैं आज लोग भोजन खाने के बाद सो जाते हैं क्योंकि उन्हें अत्यधिक आलस लगता है। शैतान को पता है कि अगर मनुष्य अधिक खाए तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ नहीं सकता। इसलिए आज हम देखते हैं बाज़ारों में अगर सबसे अधिक स्टॉल हमें दिखाई दे तो खाने का दिखाई देता है, क्योंकि दुष्ट को पता है कि भोजन एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है मनुष्य की। भोजन शरीर की आवश्यकता ज़रूर है, लेकिन जब हम उसे अत्यधिक महत्व देते हैं तो शैतान के लिए द्वार खुल जाता है और उससे वो प्रवेश करता है। भोजन साधारण चीज़ ज़रूर है, लेकिन शैतान बहुत अच्छे तरीके से जानता है। उसने भोजन के द्वारा ही आदम और हवा को परखा, यीशु को परखा, और आज वो हमें भी परखता है कि हम किसे ऊपर रखते हैं, भोजन को या अपने परमेश्वर को। पवित्र शास्त्र में उपवास के लिए कई बार लिखा गया है और वचन में लिखा हुआ है कि यह जाति यानी दुष्ट आत्माएं बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। प्रार्थना एक आत्मिक क्रिया है और उपवास ये भी एक आत्मिक क्रिया है जो शरीर के ऊपर प्रभाव डालती है। यदि हम अपने शरीर पर नियंत्रण रखना सीख जाए, वो भोजन जो हमारे शरीर को चलाता है, यदि हम उस पर नियंत्रण रखना सीख जाए तो हम दुष्ट के चालों को नाकाम कर सकते हैं। भोजन के द्वारा शैतान हमें परखता है, इस बात को हमें समझना होगा और अपने जीवन में थोड़ा अनुशासन लाना होगा ताकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को हम मान सकें। यदि भोजन जैसी साधारण चीज़ पर भी हम नियंत्रण नहीं रख सकते, यदि भोजन जैसी वस्तु पर भी हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, तो हम परमेश्वर की बड़ी आज्ञाओं को कैसे मानेंगे। शैतान हमारे शरीर और हमारी आवश्यकताओं के द्वारा वो हमें परखता है, इस बात को हमें समझना है। भोजन बहुत साधारण चीज़ है, लेकिन हम इसे इतना साधारण ना बना दें कि परमेश्वर की आज्ञा को भी हम अनदेखा करें और भोजन को इतना भी महत्वपूर्ण न बना दें कि वो हमारे लिए परमेश्वर से भी ऊपर हो जाए। छोटी सी बात है लेकिन गंभीर है। हम इस पर विचार करें और अपने जीवन में थोड़ा अनुशासन लाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुत आशीष दे। धन्यवाद।